हालेलुया। हाँ, एक मसीह को जोरदार बोलना चाहिए, यीशु के नाम ले लेकर बोलना चाहिए। गाली मत दीजिए, झूठ मत बोलिए और किसी की बुराई अपने मुंह से मत कीजिए। लेकिन अगर आप प्रार्थना करते हो जोर से बोलो, अगर आप वचन बोलते हो जोर से बोलो, वचन आप घर में पढ़ रहे हो जोर से वचन पढ़ो, और अगर आप जो है आदेश दे रहे हो जोर से आदेश दो। कई बार हमें डांटना पड़ता है शैतान को, है ना। शैतान हमारा दोस्त बनकर बैठा रहता है, तो कई बार हमें उसको झिड़कना पड़ता है। प्रभु ने झिड़का था कि नहीं झिड़का था? प्रभु डांटते थे कि नहीं डांटते थे? बुखार को डांटते थे कि नहीं डांटते थे? दुष्ट आत्मा वालों को डांटते थे कि नहीं डांटते थे? हाँ, हम कैसे कहते हैं, हट जा शैतान, ऐ बीमारी चली जा। नहीं, ऐसे जाएगी क्या? उसको आप पर प्यार आएगा। कितने प्यार से बोलता है, देखो। क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे तब? हैं? देखिए, हंस के बोलते हैं। जाए, ऐसे नहीं जाएगा। प्रभु ने कैसे डांटा था? हट जा शैतान, कैसे बोला था? हाँ, देखो तो क्या होगा? हटेगा, बीमारी हटेगी। मेरे भाई मेरी बहन, बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए प्रार्थना में चलें, आंखें बंद। प्रभु को आपके दिल में आने दीजिए इस समय। प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे दिल में आइए। आंखें बंद रखिएगा सब लोग, सीधा बैठिए। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। शब्दों में यीशु यीशु बोलते जाइए। कुछ समय के लिए यीशु 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 बोलते जाइए, यीशु बोलते जाइए, यीशु यीशु। जब आप यीशु का नाम लेंगे, प्रभु की उपस्थिति इस जगह पर फैल जाएगी। जब आप यीशु का नाम लेना शुरू करेंगे, प्रभु आपके करीब, आप प्रभु को अनुभव करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु यीशु बोलते जाइए, यीशु 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 यीशु। बोलिए 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 बोलिए, जीसस 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 जीसस। यीशु को बुलाइए, यीशु को बुलाएं, यीशु को बुलाएं।
मसीहा तू आजा, तू आजा मेरे जीवन में तू समा जा है मसीह। मैं चाहता हूं आप गाएं, तू मेरे जीवन में तू समा। जो घुटना टेक सकते हैं घुटना टेके, प्रभु का हम स्वागत करें इस समय। थैंक यू जीसस। है मसीहा तू आजा मेरे जीवन में तू समा जा। हे मसीहा तू आजा मेरे जीवन में तू समा जा। गाएं, हे मसीहा तू आजा मेरे जीवन में तू समा जा। हे मसीहा तू आजा मेरे जीवन में। मैं भूखा हूँ और प्यासा हूँ, आजा आके समा जा। बिन तेरे ये जीवन अधूरा है मसीह। तू आजा मेरे जीवन में तू समा जा। है मसीह तू आजा मेरे जीवन में तू समा। तेरे प्यार से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे। तेरे प्यार से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे। तेरे प्यार से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे। तेरे पावन लहू से धो दे। गाएं, तेरे पावन लहू, तेरे पावन लहू से धो दे। गाएं, तेरे पावन लहू से, तेरे पावन लहू से धो दे। तेरे पावन लहू से धो दे। तेरे पावन आत्मा से भर दे। ऐ मसीहा तू आजा मेरे जीवन में तू समा जा। है मसीह गाएं, तू आजा मेरे जीवन में। मैं भूखा हूँ और प्यासा हूँ, आजा आके समा जा। बिन तेरे ये जीवन तू। अपने हाथ उठा के, है मसीहा तू आजा मेरे जीवन में तू समा जा। है मसीहा तू आजा मेरे जीवन में। तेरे ज्ञान से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे। गाएं, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे। मुझे अनंत जीवन दे दे, मुझे अनंत जीवन, मुझे अनंत जीवन दे दे। मुझे अनंत
तालियां बजा के हालेलुया 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 हालेलुया। तू ही मेरा भला चरवाहा, तू ही मेरी शरण शिला है। हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु आइए दया कीजिए,
हालेलुया मुझे हरी हरी घास चराता, हालेलुया हालेलुया मुझे निर्मल जल वो पिलाता। हालेलुया 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 मेरा यीशु, मेरा यीशु, हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हालेलुया हालेलुया वही आदि वो आनंद है, हालेलुया हालेलुया वही अल्फा वो ओमेगा। हालेलुया हालेलुया यीशु छूए, यीशु छूए, हालेलुया हालेलुया यीशु छूए, यीशु छूए, तालियां बजा के गाइए। हालेलुया यीशु झूले झूले झूले, हालेलुया हालेलुया तेरा दर्शन हमको दे दे, हालेलुया हालेलुया तेरा दर्शन दर्शन दे दे। हालेलुया हालेलुया मुझे झूले तू, मुझे झूले, हालेलुया हालेलुया प्रभु सारे बंधन तोड़ दे। हालेलुया हालेलुया प्रभु आत्मा से हमें भर दे। हालेलुया हालेलुया ओहो अपनी महिमा दिखा दे। हालेलुया हालेलुया तू स्वर्ग खोल कर आजा। हालेलुया तू स्वर्ग से दर्शन दे दे। हालेलुया हालेलुया सारे दूतों के संग आजा। हालेलुया हालेलुया प्रभु झूले झूले, प्रभु झूले। हालेलुया 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 गाए। हालेलुया हालेलुया वो स्वर्ग की आग उतर दे। हालेलुया हालेलुया वो स्वर्गीय अग्नि आए। हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ मिलकर गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। गाइए 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 बोल के सभी लोग सभी लोग सभी लोग संभालो एली एली हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में स्तुति करते जाइए, दोनों हाथों को उठा के ऊंची आवाज में ओ रबा बाबा 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 हालेलुया 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 हालेलुया। झूले 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 झूले। टच 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 लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। रिवालिया खाला से के रे 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 रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद दें प्रभु को, धन्यवाद दें प्रभु को। स्तुति करते हुए नाचते गाते हुए, क्योंकि वो आदर महिमा सम्मान का अधिकारी है। प्यारे भाई प्यारी बहन, ये पवित्र समय है, स्वर्ग द्वार खुला है, आशीषें आपकी ओर बह रही। सैकड़ों की संख्या में स्वर्गदूत इस वेदी पर प्रभु की हमदो सिताइश कर रहे हैं, उसकी हमदो सन्ना गा रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, ये पवित्र अनुग्रह का समय आपकी चंगाई का समय है। ये पवित्र अनुग्रह का समय आपकी सांत्वना का समय है। आप में से कुछ एक लोग जो कठोर हृदय हैं, उनको मोम की तरह पिघलाने का प्रभु का ये समय है। प्रभु कहता है, जान लो कि मैं ही ईश हूं।
जान लो कि मैं ही यीशु, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता, ना किसी इंसान को, ना मूर्त को, ना किसी चीज को। हर घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा, हर जुबान बोलेगी ईसा ही प्रभु है। बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से कहना, प्रभु यीशु मुझे छू लीजिए, मेरी कमी और कमजोरी को प्रभु दूर कीजिए। हे प्रभु यीशु, तेरे पाक पवित्र सामर्थी लहू को मेरे ऊपर उड़ेल दीजिए। सिर से लेकर पांव की तलियों तक मैं अपने आप को तेरे लहू से विलेपन करता हूँ। मेरे शरीर की दुर्बलताएं, मेरे मन की कठोरता, मेरे हृदय की कठोरता प्रभु दूर कर, मुझे नया बना। मेरे परिवार का नवीनीकरण कर, मेरे बच्चों का रिन्यूअल कर, मेरे बच्चों के कठोर हृदयों को पिघला दे। हम माता पिता जो गैर जिम्मेदार बन गए प्रभु, हम तुझसे क्षमा की याचना करते हैं। छू यीशु छू, छू यीशु छू। मैं हूँ तेरी शरण में आया। हे प्रभु यीशु, तू मुझे छू, मेरी कमजोरियों को दूर कर, मेरे गुनाहों को मिटा दे, मेरे पापों को मिटा दे। भाई के साथ मिलकर इस गीत में शामिल हो जाना, महसूस करना कि वो प्रभु आपको छू रहा है, आपकी सूखी हड्डियों में जान डाल रहा। प्यारे भाइयों और बहनों, छू यीशु छू, 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 छू यीशु छू। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बन बना। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बन पना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित्य सना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित्य सना। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बन बना। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बन पना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित्य सना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित्य सना। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह। छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू। ऊंची आवाज से छू यीशु छू, छू यीशु। अपने दोनों हाथों को सिर पे रखिए, अपने दोनों हाथों को सिर पे रखना। ब्रेन ट्यूमर के रोग, सर्वाइकल के रोग, फ्रोजन शोल्डर के रोग यीशु के छूने से अभी और इसी वक्त जल के राख हो जाए। यीशु छू, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु छू। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बन बना गाए। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बन पना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित्य सना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित्य सना। मैं हूँ तेरी शरण में आया, यस लॉर्ड। मेरी बन बना। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बन पना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं तेरी सना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं तेरी सना। ओ
कमजोरियां दूर हटा दे। सभी लोग बोलना। जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर हटा दे। जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर हटा दे। रूह की अग्नि में तू मेरे सारे पाप जला दे। रूह मेरे अपने सारे पाप जला दे। रूह की अग्नि में तू मेरे सारे पाप जला दे। रूह की अग्नि में तू मेरे सारे पाप जला दे। मुझको भी कर माफ की तुझको देखूं रूबरू। मुझको भी कर माफ की देखूं तुझको रूबरू। जो यीशु जो यीशु। अपने दोनों हाथों को सीने पर लगाइए। प्रभु के प्रेम को महसूस करना, उसकी सांत्वना को महसूस करना। यीशु जो यीशु जो। मैं हूँ तेरी शरण में आया मेरी बन बना। मैं हूँ तेरी शरण में आया मेरी बन बना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं तेरी सना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं तेरी सना। हमारी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह। जो यीशु जो यीशु जो। दाहिना हाथ उठाकर, दाहिना हाथ उठाकर प्रभु की ओर दाहिना हाथ बढ़ाकर। यीशु जो यीशु जो यीशु जो यीशु जो प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु यीशु अपने जोरो जलाल में हमारे बीच में हाजिर हैं। उसका सानिध्य हमें घेरे हुए हैं। वो अपनी रूह की अग्नि से हमारी सभी कमियों कमजोरियों को जला देता है। जो उसके पास जाता कभी अंधकार में नहीं भटकता है। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, संसार की ज्योति में हूँ, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। देखो मैं मर गया था, मैं जीवित हो गया हूँ। देखो मैं मर गया था, मैं जीवित हो गया हूँ। मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम किया है। ढारस रखो, ढारस रखो, घबराओ मत। मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। चिंता न करो कि हम कल क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी और मेरी चिंता करता है। हर व्यक्ति की चिंता करता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, कहता है कि तुम में से चिंता करने से कौन अपनी आयु का एक घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो, व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो। वो परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने पशु पक्षियों को बनाया, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी मर्जी के बिना एक चिड़िया भी नीचे नहीं गिरती। प्यारे भाई प्यारी बहन, वो प्रभु आज आपसे बातें करना चाहता है। वो प्रभु आपके परिवारों का नवीनीकरण करना चाहता है। वो प्रभु आपको शिक्षित करना चाहता है। वो प्रभु आपको अपनी रूह का ताज़ा अभिषेक और मस्सा प्रदान करना चाहता है। वो प्रभु चाहता है कि आपके घर फिर से पवित्र हो जाएं, आपका जीवन पवित्र हो जाए, आप एक दूसरे को प्यार करने वाले बन सकें। आपके टूटे फूटे परिवार में वो आना चाहता है। वो आपके साथ रहकर आपको हिम्मत, सांत्वना और ढारस प्रदान करना चाहता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है, प्यारे भाई प्यारी बहन, यह पवित्र अनुग्रह का समय है। इस वक्त जो वचन का बीज प्रभु यीशु अपने दास के माध्यम से आपके हृदयों रूपी भूमि में बोने जा रहा है, प्रार्थना करना कि वो 100 गुना फल लाए। आप उसे
उस वचन को फलवंत होने के लिए सहायता करें। पवित्र आत्मा इस वक्त हमें अनुग्रह के सिंहासन पर लेकर चले, जिससे कि हम इस वचन को आत्मसात कर सके, डाइजेस्ट कर सके, अपने जीवन में कार्यान्वित कर सके, उसे अपने जिंदगी में चरित्रार्थ कर सके। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन मैं है। विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इन वचनों के द्वारा इन वचनों के मैं द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। मैं भला चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता मैं हूँ, विश्वास करता हूँ। आपका वचन आपका वचन जीवंत, सशक्त जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार से भी तेज है। और दुधारी तलवार से भी तेज है। वह हृदय के अंतरतम में पहुंचकर, वह हृदय के अंतरतम में पहुंचकर हमारे हृदय की थाह लेता है। हमारे हृदय की थाह लेता है। स्पष्ट आहों को जान लेता है। स्पष्ट आहों को जान लेता है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझसे बातें कीजिए, मुझसे बातें कीजिए, मुझसे बातें कीजिए। मुझसे बातें कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आइए आत्मा, पवित्र आत्मा, आइए पवित्र हम पर आत्मा, अधिकार लीजिए, हम पर अधिकार हमें लीजिए, शुद्ध कीजिए, हमें शुद्ध हमारे कीजिए, हृदय को शुद्ध कीजिए, हमारे हृदय को शुद्ध मन कीजिए, को शुद्ध कीजिए, मन को शुद्ध विचारों कीजिए, को शुद्ध कीजिए। विचारों को शुद्ध हालेलुया, कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पावन आत्मा आ छू ले मुझे, कहे पावन आत्मा आ छू ले मुझे। पावन आत्मा आ वर्शिप में जाना, सभी लोग दाहिना हाथ हिलाते हुए, पावन आत्मा आ छू ले मुझे। पावन आत्मा आ छू ले मुझे, पावन आत्मा आ छू ले मुझे। पावन आत्मा आ छू ले मुझे, पावन आत्मा आ छू ले मुझे। पावन आत्मा
आत्मा में बैठ जाइए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपने अपनी मन्नतें प्रभु के सामने रखी। आपने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मध्यस्थता की। आपने प्रभु को पुकारा कि प्रभु आइए और मेरी सहायता कीजिए। आप में से कई लोगों ने अपने परिवार के लिए प्रार्थना किया। आप में से कई लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मेरी बीमारी से मुझे आजाद कर। आप में से बहुत से लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन कहता है, मैं तेरे हृदय की थाह लेता हूं बेटा, बेटी मैं तेरे हृदय की थाह लेता हूं। मैं सब कुछ जानता हूं। मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। मैं तेरी परिस्थिति को जानता हूं। इसलिए वचन कहता है, प्रभु यीशु कह रहा है इस वचन के द्वारा, इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 4 में, आप लोगों में विवाह सम्मानित हो, दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। आप लोगों में विवाह सम्मानित हो, दाम्पत्य जीवन प्यारे भाइयों और बहनों अदूषित हो, पवित्र हो। पति पत्नी का सामंजस्य प्रभु को पसंद है। बाइबल कहती, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25, पति पत्नी का सामंजस्य प्रभु को पसंद है। इतना ही नहीं, पवित्र वचन हमें बताता, जिसे ईश्वर ने जोड़ा मनुष्य अलग ना करे। संत पौलुस कहता है, आप अपने बीच में कोई जंगली पौधा पनपने ना दें। आप अपने बीच में कोई जंगली पौधा पनपने ना दें, जिससे कि आपका परिवार संकट में ना पड़ जाए। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, माता पिता को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने की आवश्यकता है। आज के इस आधुनिक युग में परिवारों की दशा बड़ी दयनीय है। हम जिन परिवारों को, जिन देशों को प्यारे भाइयों और बहनों हम विकसित समझते हैं, तरक्की किया हुआ समझते हैं, वहाँ पर परिवारों की दशा बड़ी दयनीय है। परिवार बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। पति पत्नी में मनमुटाव है, डाइवोर्स पे डाइवोर्स प्यारे भाइयों और बहनों, बहु विवाह, गलत रिश्ते, गलत संबंध, इस तरह के रिश्तों में इंसान जी रहा है। संतानें भटकी हुई हैं, कोई एडिक्शन में है, कोई पाप के रास्ते पकड़कर भटका हुआ है, तो कोई प्यारे भाइयों और बहनों अन्यत्र शांति प्राप्त करने की कोशिश कर रहा, लेकिन शांति मिलती नहीं, शांति मिलती नहीं, तसल्ली मिलती नहीं। और अंततः वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अंततः वो बीमार पड़ जाते हैं, मानसिक रोगी हो जाते हैं। घर में मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। परिवारों की दशा प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कहा दयनीय है। परिवार बिखरे हुए हैं, परिवारों की स्थिति बहुत अधिक दयनीय है। आज इंसान विकसित हुआ है, पैसा कमा रहा है, अमीर बना है, धनवान हुआ है, पर टूटा हुआ है। क्यों टूटा है? क्योंकि उसका भरी जवानी में बेटा, उसकी भरी जवानी में उसकी बेटी उसे छोड़कर चले जाते हैं, कहना नहीं मानते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, माता पिता का आदर नहीं करते हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आज के इस परिस्थिति में हर व्यक्ति को सावधान रहने की प्रभु कहता है आवश्यकता है। शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है कि कब किसको फाड़ खाए और नष्ट कर दे, क्योंकि उसका स्वभाव चोरी करने का, मारने का, नष्ट करने का है। जैसा कि योहन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन हमें बताता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप लोग जो नवविवाहित हैं, याद रखिएगा, आज के आधुनिक समय से आप सीखिए, अपने बुजुर्ग माता पिता से शिक्षा ग्रहण कीजिए, अपने बुजुर्ग माता पिता से आप लोग सीखिए। कई माता पिता प्यारे भाइयों और बहनों रिटायर होने के कगार पे हैं और उनके जवान बच्चे भटके हुए हैं
पता नहीं है कि जीवन का क्या होगा। जीवन में इतना आलसपन, पढ़ाई के प्रति नीरसता, जिंदगी के प्रति नीरसता उनकी जिंदगी में है कि पता नहीं चलता कि जाना कहाँ है। कई लोग उद्देश्यों से भटके हुए हैं, जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, बिना उद्देश्य के जीते चले जा रहे हैं। जब हम भीड़ में एक व्यक्ति हो जाते हैं तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, उसी प्रकार से हम भी अपना चेहरा खो बैठते हैं। इसलिए भीड़ का अनुसरण ना करें, बल्कि आप प्रभु की दृष्टि में अदूषित रहें, आपका जीवन अदूषित रहे, क्योंकि पारिवारिक जीवन को अच्छी तरह व्यतीत करने के लिए हमें ईश्वर के आशीर्वाद की ज़रूरत है। पति पत्नी का जीवन अच्छी तरह से होने के लिए ईश्वर के आशीर्वाद की ज़रूरत है। ईश्वर को अपने घर में प्रथम स्थान देने की आवश्यकता है। संतान की सफलता के लिए माता पिता के जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद होना अनिवार्य है। संतान आपकी उन्नति करे, इसलिए माता पिता को जिम्मेदार पति पत्नी माता पिता बनना आवश्यक है। परिवार की सफलता ईश्वर के आशीर्वाद पर निर्भर है। आध्यात्मिक जीवन की सफलता ईश्वर के आशीर्वाद पर निर्भर है, क्योंकि मनुष्य तो योजनाएं बनाता जाता, परंतु सफलता परमेश्वर पर निर्भर है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। वो माता पिता जो अपनी जिम्मेदारियों से भटके, जिन्होंने अपने काम को महत्व दिया, जिन्होंने केवल पैसा कमाने पर ध्यान दिया, जिन्होंने केवल अपनी नौकरी को ध्यान में रखा, बच्चों को निगलेक्ट किया, बच्चों को समय नहीं दिया, बच्चों के साथ समय नहीं बिताया, बच्चों के साथ प्रार्थना नहीं किया, अपने कुटुंब को संभाला नहीं, आज वो परिवार प्यारे भाइयों और बहनों बिखरे हुए हैं। उनके घर में दर्द है, उनके घर में कष्ट है, उनके घर में चिंता है, उनके घर में परेशानी है, क्योंकि बालक को बचपन से ही प्यारे भाइयों और बहनों शिक्षा देना, विश्वास में बढ़ाना, संस्कार देना। माता पिता जो करता है बच्चा वैसा ही सीखता है। माता पिता जो करता है बच्चा वैसा ही सीखता है। आज बच्चा जब रोता है, उसको चुप कराने के लिए मम्मी उसके हाथ में मोबाइल थमा देती है, कार्टून लगा के दे देती है, और वो थोड़ी देर में चुप हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, बच्चा जिद करता है और माता पिता उसे हर सहूलियत देने का प्रयास करते हैं, और इसी परवरिश में जब वो आगे बढ़ता है, जब वो बड़ा हो जाता है, तब वो जिद करने लगता है। जब आप नहीं देंगे तो फिर वो आपसे लड़ता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होने के कारण परिवार टूट जाता है। ईश्वर के आशीर्वाद और उसका प्रार्थना घर में नहीं होने के कारण परिवार टूट जाता है। परिवार को संचालित करने के लिए ईश्वर का वचन अत्यंत आवश्यक है, इबादत अत्यंत आवश्यक है। आपके घर का नियम अनुशासन उस बच्चे का जीवन उन्नत करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच साक्षी है। प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारे युवावस्था में ब्याही गई पत्नी के बीच में वो साक्षी हैं। वे दोनों एक शरीर हैं, वे दोनों एक तन हैं, वे दोनों एक मन हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इस भाव को नहीं समझा है तो समझ लेना कि उनका जीवन पवित्र नहीं है। पति पत्नी का जीवन, प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि पवित्र बाइबल कहती है कि वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे, एक मन हो जाएंगे, एक तन एक प्राण हो जाएंगे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 6 में इस वचन को हम पढ़ते हैं, वे दोनों एक शरीर हैं। इसका मतलब है तेरा मेरा नहीं, तेरा दोस्त मेरा दोस्त नहीं, तेरे बच्चे मेरे बच्चे नहीं, बल्कि हमारा। जब तक ये भाव नहीं आता है, प्यारे भाइयों और बहनों, परिवार में प्यार, शांति, सौहार्द, धैर्य, सहनशीलता उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए जब आप विवाह करते हैं तो प्रभु से पूछना, ईश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी में क्या है? क्या वो आपका संगी साथी, क्या वो वर या वधू आपके लिए सूटेबल है या नहीं?
प्रार्थना करना और प्रभु आपको रास्ता दिखाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, विवाह का उद्देश्य, पति पत्नी का उद्देश्य केवल बच्चे पैदा करना नहीं, बल्कि एक दूसरे के सहभागी बनना, एक दूसरे को सहारा देना। विवाह की बुलाहट प्यारे भाइयों और बहनों अत्यंत महत्वपूर्ण और आशीर्वाद देने वाली बुलाहट है। अगर पति कमजोर है तो पत्नी उसकी सहायता करे, पत्नी प्रार्थना करे, पत्नी उपवास करे, पत्नी घुटना टेके और अपने पति को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करे ताकि वो एक आत्मा को बचा पाए। अगर पत्नी अच्छी नहीं है तो पति का कर्तव्य है कि पति ये काम करे, क्योंकि दोनों ही प्रभु के बच्चे हैं, दोनों को प्रभु ने जोड़ा है। क्योंकि ये विवाह तोबित के ग्रंथ अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं कि विवाह स्वर्ग में निश्चित किया जाता है और पृथ्वी पर निभाया जाता है। Matches are made in heaven, marriages are made in heaven, but they are lived on earth. ये रिश्ते प्यारे भाई और बहनों स्वर्ग में बनाए जाते हैं, लेकिन पृथ्वी पर निभाए जाते हैं। इसलिए पति पत्नी जब उम्र दराज हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो उनका प्यार कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बुढ़ापे में अपने प्यार को अगर आप देखना चाहते हैं, जो नई जवानी में आपने तरोताजा फेस में देखा था, तरोताजा शरीर में देखा था, अब वो शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, अब वो शरीर बूढ़ा हो गया है और आप सोचते हैं किसी काम का नहीं रह गया। नहीं, पति पत्नी अगर आप एक दूसरे का प्यार एक दूसरे में देखना चाहते हैं तो अपने पति के शरीर की चेहरे की झुर्रियों में वो प्यार देखने की कोशिश करना। उसी तरीके से पति अपने पत्नी की चेहरे की झुर्रियों में वो प्यार को देखने की कोशिश करे। जो युवावस्था में ब्याही गई पत्नी थी उस समय सुंदर थी, लेकिन हो सकता है अब थोड़ी मोटी हो गई है, अब थोड़ा मोटा हो गया है और तरह तरह की बातें। क्योंकि आज का युवक, आज का इंसान सोशल मीडिया के चलते प्यारे भाइयों और बहनों इन तमाम चीज़ों में फंस गया है, ब्यूटी में फंस गया है। पतले शरीर और इस तरीके के लोग डाइट कर करके अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। शरीर का क्या है? मन सुंदर नहीं तो शरीर भी सुंदर नहीं है, विचार सुंदर नहीं है तो शरीर भी सुंदर नहीं है। शरीर की सुंदरता, इंसान की सुंदरता प्यारे भाई और बहनों विचारों में दिखती है, उसके भावों में दिखती है, उसके उठना बैठना चलना फिरना, उसमें उस सुंदरता को ढूंढने का कोशिश करना। तो इसलिए मैंने कई मर्तबा समझाने का प्रयास किया कि पति के चेहरे की झुर्रियों में पत्नी के जीवन का सारांश है। एक पत्नी अपने पति के लिए वो कर गुजरती है जो उसकी कोई भी सगी संबंधी या उसकी कोई भी दोस्त नहीं कर सकती है। याद रखिएगा, एक पति अपनी पत्नी के लिए वो सब काम कर सकता है जो कि तीसरा व्यक्ति उसकी जिंदगी में वो काम नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा। प्रभु यीशु ने कहा है आपके बीच में विवाह सम्मानित हो। संत पौलुस के माध्यम से इस बात को वो लिखता है, आपके बीच में ये विवाह सम्मानित हो, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। माता पिता आपको अच्छी कलीसिया का निर्माण करने की जिम्मेदारी दी गई है, अच्छा परिवार का निर्माण करने की जिम्मेदारी है, निर्माण करने की जिम्मेदारी है। जब आपका घर अच्छा होगा, कलीसिया अच्छी होगी, कलीसिया अच्छी होगी, समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो हमारा राष्ट्र अच्छा होगा, और हमारा राष्ट्र अच्छा होगा तो हमारा देश और हमारे संसार में वो अच्छी चीज़ें, आदर्श चीज़ें फैलती जाएंगी। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम वचन में पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1, अधर्मी पुत्रों पर आनंद मत मनाओ, यदि वे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते तो उनकी बढ़ती संख्या पर प्रसन्न मत हो जाओ। अधर्मी पुत्रों पर आनंद नहीं मनाना, यह परमेश्वर का वचन कहता है। अगर वे लोग प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते तो माता पिता उनका पक्ष ना लें, उनके कारण आनंद न मनाएं, बल्कि उन्हें झिड़कें और उन्हें प्रभु का वचन सुनाएं। क्योंकि मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 15 लिखा है, प्रभु जिसने तुम्हें जोड़ा है वह तुमसे धर्मी संतानों की उत्पत्ति चाहता है। माता पिता से परमेश्वर क्या चाहता है? मलाकी के ग्रंथ
पुरानी व्यवस्था की आखिरी पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 15, परमेश्वर आप दोनों पति पत्नी से जिसे उसने जोड़ा है वह धर्मी संतान की उत्पत्ति चाहता है, तो इसलिए अपने परिवार को धर्मी बनाने का प्रयास करना, अपने परिवार को धर्मी बनाने का प्रयास करना। लिखा है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 25 और उससे आगे हम उस अध्याय में पढ़ते हैं, यदि तुम्हारे पुत्र हो तो उन्हें शिक्षा दो, बचपन से उन्हें अनुशासन में रखो। यदि पुत्रियां हो तो उनकी रक्षा करो, उनके साथ ढिलाई मत बरतो, पुत्री के विवाह का प्रबंध करो और उसे एक समझदार व्यक्ति को सौंप दो। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएं, याद करें माता पिता की यह जिम्मेदारी है। पवित्र वचन हमें यह समझाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम्हारे पुत्र हों तो उन्हें शिक्षा दिलाओ और बचपन से उन्हें अनुशासन में रखो। यदि पुत्रियां हों तो उनकी रक्षा करो और उनके साथ ढिलाई मत करो, पुत्री के विवाह का प्रबंध करो, उसे एक समझदार व्यक्ति को सौंप दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। प्रभु की अगुवाई में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जैसे संत पौलुस अनेक जगह पर जाता था, कलीसियाओं को संबोधित करता था, वैसे ही समय समय पर जब इन साधनाओं का आयोजन किया जाता है प्रभु के वचन की घोषणा के लिए, तो प्रभु अपने दास के माध्यम से वो शिक्षा देता है। जैसे संत पौलुस कोरिन्थ गया, रोम में गया, गलातिया में गया, अफेसुस में गया प्यारे भाई और बहनों, और वहां पर वचन सुनाया। प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि उसने 7 कलीसियाओं को संबोधित किया। सुंदर वचन है। ये 7 कलीसियाएं, अफेसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, जहां पर प्यारे भाइयों और बहनों संत पौलुस प्यारे भाइयों और बहनों इन वचनों को हमें बताता है। प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने वचन वो दिव्य दृश्य के रूप में योहन को दिया और उससे कहा, जो कुछ तुमने सुना है वो सब कुछ इसमें लिखो। तो अगर आप प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पढ़ेंगे तो वहां पर 7 कलीसियाओं के नाम पत्र है, जो कि पहली कलीसिया है अफेसुस की कलीसिया, पहली कलीसिया है अफेसुस की कलीसिया। हम अपने आप को इस जगह पर रख कर देखें और इस वचन को अपनी जिंदगी में आत्मसात करें। लिखा है, अफेसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो अपने दाहिने हाथ 7 तारों को धारण किए हैं और सोने के 7 दीपाधारों के बीच घूम रहा है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु है नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली और उन्हें झूठा पाया। तुम्हारे पास धैर्य है, तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा और हार नहीं मानी, किंतु मुझे तुमसे शिकायत है कि तुमने अपना पहले जैसा धर्मो उत्साह छोड़ दिया है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आमंत्रित कर रहा है आप सभी लोगों को कि पहले जैसा आचरण करो। जैसे तुम पहले उत्साह के साथ वचन सुनते, संस्कारों को ग्रहण करते, इबादत में रहते, प्रार्थना में रहते थे, वो वाला उत्साह प्रभु देखना चाहता है। जो बचपन में जो उत्साह था वो कायम रहे। स्मुरना की कलीसिया को लिखता है, स्मुरना की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिखो, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था पुनर्जीवित हो गया है। उसका संदेश है, फादर अशोक का संदेश नहीं। ये उसका संदेश है जो मर गया था
जो जी गया है, पुनर्जीवित है, वो प्रभु आप लोगों को संदेश देता है, मैं तुम्हारे संकट और दरिद्रता से परिचित हूं। ये वचन स्मुरना के लिए नहीं, ये आपके लिए है। कहता है इनसे बता दो, इनसे बता दो, मैं प्रथम और अंतिम हूं। मैं मर गया था पर मैं जीवित हूं, और उस पुनर्जीवित प्रभु का संदेश ये है, मैं तुम्हारे संकट से परिचित हूं, मैं तुम्हारी दरिद्रता से, गरीबी से परिचित हूं, मैं तुम्हारे दुख से परिचित हूं। प्रभु कहता है, आगे लिखा है, फिर भी तुम धनी हो, कहता है, और मैं ये जानता हूं कि वे लोग तुम्हारी कितनी बदनामी करते हैं जो अपने को यहूदी कहते, किंतु जो यहूदी नहीं बल्कि शैतान के अनुयायी हैं। कहता है बहुत दुख सहना पड़ता है, बहुत सारे लोग तुम्हें बदनाम करते हैं। ये तमाम बातें प्यारे भाइयों और बहनों, इस 7 कलीसियाओं को संबोधित करते हुए प्रभु का वचन हमें बताता है। और आगे वो लिखता जाता है कि हमें जो कष्ट भोगना, हमें जो दुख भोगना है, उससे आप घबराना नहीं। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेगा, हो सकता है तुम्हें बंदी गृह में डाल दिया जाए कुछ दिन के लिए, लेकिन चिंता नहीं करना, मैं प्रभु तुम्हारा उद्धार करूंगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपका परिवार छोटी घरेलू कलीसिया है, उस घरेलू कलीसिया का अच्छा नेतृत्व करना। आपका परिवार अदन का बाग है, आदम और हेवा आप मम्मी पापा दोनों हैं, इसलिए प्रभु के साथ रहने का पूरा प्रयास करना। केवल ये वचन को सुनकर यहीं छोड़कर नहीं जाना, इसको लेकर जाना, अपने घर में चरित्रार्थ करना, कोशिश करना, नियम बनाना, सुबह उठकर प्रभु को प्रसन्न करना। पापा की जिम्मेदारी है, सुबह घर का मुखिया उठकर, घर की मुखियाइन उठकर नहा धोकर फ्रेश होकर प्रभु के सामने आ जाए, अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करे। दोनों पति पत्नी यदि घुटना टेक कर रोज अपने घर के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको हर बदी से बचाएगा, हर गुनाह से बचाएगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि पवित्र वचन इस बात का वादा करता है। कितने माता पिता दोनों उठकर प्रार्थना करते हैं, कितने माता पिता हैं जो सुबह भोर में उठकर, जब दुनिया सोती परमेश्वर जागता है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर जागता है, वो उसे जाकर प्रसन्न करते हैं, उसे अर्घ चढ़ाते, उसे धूप चढ़ाते हैं और सच्चे हृदय और आत्मा से उसकी आराधना करते हैं। यही कारण है कि परिवार में ईश्वर की उपस्थिति नहीं है। आप कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूं, आप कहते हैं मैं यात्रा करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन प्रभु को सुवर्ण बेला में ढूंढना, सुवर्ण बेला में ढूंढना। प्यारे भाई और बहनों, एक सुंदर शेर है, जागता है कोई चांद तारों के साथ, पानी दिन रात जागता है किनारों के साथ। जागता है कोई चांद तारों के साथ, लेकिन पानी दिन रात जागता है किनारों के साथ। पानी जो जागता है किनारों के साथ, लेकिन वो यहोवा परमेश्वर, प्यारे भाई और बहनों, कभी झपकी नहीं लेता है, वो कभी झपकी नहीं लेता है। वो परमेश्वर, बाइबल कहती, कभी सोता नहीं है, वो अपने बच्चों के साथ जागता है, वो अपने बच्चों के साथ जागता है। माँ जागती है अपने बच्चे, प्यारे बच्चे के साथ, पूरी रात वो जाग के निकाल देती है। उसी तरीके से यहोवा परमेश्वर जागता है अपनी पूरी कायनात के साथ, अपनी पूरी सृष्टि के साथ। तो मैं परिवार का जिक्र कर रहा था। प्रभु ने आज संदेश दिया आप लोगों के लिए कि आप अपने परिवारों का नवीनीकरण कीजिए, भीड़ के पीछे मत भागिए, भीड़ में आपको कुछ नहीं मिलेगा। शिक्षा ग्रहण कीजिए, शिक्षा आपको बदलेगी, वचन आपको बदलेगा, वचन आपको प्रेरित करेगा, वचन आपको चंगा करेगा। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने वचन में कहा कि मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 28 में उसने कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। यह आप लोगों को आशीर्वाद दिया गया है, यह आप लोगों को आशीर्वाद दिया गया है।
इसलिए एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे की दुर्बलताओं को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे की सामर्थ्य को एक्सेप्ट करना और जानने की कोशिश करना कि हम अपने परिवार को कैसे प्रभु की इच्छा के अनुरूप चलाएं। इसलिए मैंने कई मर्तबा स्त्री और पुरुष दोनों का अर्थ और उसका भाव समझाने का प्रयास किया कि पुरुष यदि देने वाला है तो स्त्री उसकी सहायक है, पुरुष यदि रक्षा करता है तो स्त्री शिक्षा देती है, पालन पोषण करती है, तालीम देती है, परवरिश करती है, संस्कार देती है, बच्चे को उठना बैठना बोलना सिखाती है। इतना ही नहीं, पुरुष यदि दिमाग से काम लेता है तो स्त्री हृदय से काम लेती है। स्त्री के हृदय में ममता भरी हुई है, लेकिन जब वो ममता प्यारे भाइयों और बहनों ईर्ष्या में तब्दील हो जाती है, जब वो घृणा में बढ़ जाती है तो वो दूषित हो जाती है। दुष्ट आत्मा उसके अंदर काम करने लगता है और इसलिए उसकी ममता की जगह पर अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड पनपने लगता है। इससे बचने का पूरा पूरा प्रयास करें। तो मैंने कहा पुरुष यदि दिमाग से काम करता तो स्त्री हृदय से काम करती। स्त्री के अंदर मातृत्व परमेश्वर ने भरा। अभी सुनना ध्यान से, अभी सुनिए ध्यान से कि आप लोग जो कई बार रिश्ते आते हैं और उसे आप मना कर देते हैं, ईश्वर की इच्छा आप पूछते नहीं हैं। अब सुनिए कि प्रभु ने आदम और हेवा को कैसे बनाया था। बाइबल कहती है ईश्वर ने अदन बाग से मिट्टी ली, एक पुतला लिया, उसको पुतले को बनाया। जब वो बन गया उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दिया और वो सजीव प्राणी बन गया, चलने फिरने लगा। कुछ दिन के बाद परमेश्वर ने सोचा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, इसके लिए कोई संगी साथी दिया जाए, क्योंकि मैं आता हूँ टहल के चला जाता हूँ और उसके बाद आदम अकेला रहता है, तो इसके लिए उचित है कि एक प्राणी दिया जाए। तो परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों सोचने लगा, प्लानिंग करने लगा, अपना दिमाग दौड़ाने लगा कि हेवा को कैसे बनाया जाए, इसके लिए साथी कहाँ से बनाया जाए। इसलिए आदम को उसने सुला दिया। परमेश्वर का मन देखिए, परमेश्वर का विचार देखिए, परमेश्वर की सृष्टि की देखिए। उसने आदम को सुलाया और उसकी एक पसली निकाल ली और उससे दूसरा बुत तैयार किया और उसमें जीवन डाल दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ईश्वर चाहता तो अदन बाग की किसी भी कोने की मिट्टी लेकर वहां से वो दूसरा पुतला बना सकता था और आदम ये कहता मुझे ये वाली पसंद नहीं है, मुझे वो वाली पसंद है, ये मोटी मूरत है, ये गोरी मूरत है, ये काली मूरत है, ये ऐसी है, प्रभु जी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो वाली चाहिए। प्रभु ने आदम को बोलने का मौका ही नहीं दिया, बोलने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि आदम बोल उठा, अरे ये तो मेरे हड्डियों की हड्डी है, मेरे मांस का मांस है, ये नर से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। जानते हैं परमेश्वर ने स्त्री को इतना ज्यादा खूबसूरती से क्यों बनाया, इतना मातृत्व से क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था, जानता था कि इस स्त्री से आने वाली कायनात, प्यारे भाइयों और बहनों, वो बनेगी, आने वाली सृष्टि इससे चलेगी। तो जो सृष्टि इतनी सुंदर होनी चाहिए, उसको रचना करने वाली कितनी सुंदर होनी चाहिए। इसलिए उसने माँ के अंदर प्यार भरा, उसके हृदय में, उसके अंदर हृदय में प्यार भरा। जब ये वचन सुनते हैं, जब ऐसी शिक्षा आप सुनते हैं, तो आपका मातृत्व जागना चाहिए। अपने पति के प्रति प्रेम, उसके प्रति आदर, उसके प्रति श्रद्धा, पति का अपने पत्नी के प्रति प्रेम, श्रद्धा, आदर, सम्मान, ये बढ़ना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर इस माँ के द्वारा इस पूरी सृष्टि की, प्यारे भाइयों और बहनों, उसको आगे बढ़ाना चाहता था। तो मनुष्य यदि असंवेदनशील है तो स्त्री बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इसलिए पति अपनी पत्नियों का ध्यान रखा करिए, उनके भावों को समझने की कोशिश करिए। केवल अपना ही नहीं, हड़िया दारू और जो भी कुछ आपकी पार्टी है, जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आप इधर उधर घर के बाहर घूमते फिरते आते, पत्नी को समय नहीं देते, बच्चों को समय, नो। पुरुष यदि असंवेदनशील है तो स्त्री बहुत ज्यादा संवेदनशील है।
अगर आप समय नहीं देंगे तो कोई तीसरा व्यक्ति आकर समय देगा। अपने बच्चों को आप समय नहीं देंगे तो कोई बाहर का व्यक्ति आकर उसको समय देगा और उड़ा कर ले जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को समय रहते समय दीजिए, उनसे बात कीजिए, एक मित्र के जैसे उनसे बात कीजिए। आप उनको प्यार करते हैं, उनको बताइए। मैंने देखा कई बच्चे अपने माता पिता से बात करने में हिचकिचाते हैं, कई बच्चे अपने माता पिता से बातें करने से डरते हैं, उनके साथ अपने विचार साझा नहीं करते हैं, क्योंकि माता पिता के उदाहरण अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो बच्चे उनसे झिझकते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो अपने माता पिता से अच्छी बात करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन अधिकांशतः देखा गया है कि बच्चे थोड़े से जवान होने के बाद मम्मी पापा से कतराते हैं, उन्हें बताते नहीं हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, वो इसलिए होता है या तो उनका मन कहीं दूसरी जगह लग गया है, या वो किसी दूसरे व्यक्ति की प्रेरणा के द्वारा भटका दिए गए हैं। तो इसलिए सावधान रहना। हालांकि आप दोनों में ये खूबियां हैं, स्त्री और पुरुष में, लेकिन ये याद रखिए आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, स्त्री और पुरुष, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जब आप विवाह में बंध जाते हैं, आपको एकता की कृपा प्रभु प्रदान करता है, आपको जिम्मेदारियों की कृपा प्रभु प्रदान करता है, आपको चंगा करने की कृपा प्रदान करता है, फलने फूलने की कृपा प्रभु आपको प्रदान करता है। मैं समझता हूं आपका परिवार सबसे पहले, आपके काम सेकेंडरी होने चाहिए, क्योंकि परिवार में यदि रिश्ता अच्छा है, परिवार अच्छा है, एक दूसरे की कदर हिफाजत करने वाले हैं, तो पैसा आप कहीं भी कभी भी कमा सकते हैं। लेकिन परिवार में यदि मनमुटाव है, यदि प्यार नहीं है, तो उस पैसे को आप नहीं कमा पाएंगे और उसमें आपको आशीर्वाद भी नहीं मिल पाएगा। परिवार प्यारे भाइयों और बहनों प्रेम का केंद्र है, जहां व्यक्ति प्यार करना सीखता है। परिवार प्रेम का केंद्र है, जहां व्यक्ति प्यार करना सीखता है। और मनुष्य प्रेम के लिए बना है, बिना प्रेम के वो रह नहीं सकता है। सच्चे प्रेम में त्याग है, बाइबल कहती है कुरिन्थियों के पत्र में अध्याय 13 पद संख्या 4 से 7 में, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पॉल टू द कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 4 to 7, प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता, ना डिंग मारता, ना घमंड करता। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वो अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम झुंझलाता नहीं है, ना बुराई का लेखा रखता है। वो दूसरों के पाप से नहीं, सदाचरण से प्रसन्न होता है। प्रेम सब कुछ ढक लेता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है, सब कुछ को सह लेता है। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम सामर्थ्य एवं प्रेरणा का स्रोत है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक पिता अपने बच्चों को यदि कोई तोहफा दे सकता है तो वो ये है कि वो अपनी पत्नी को अर्थात बच्चों की माँ को प्यार करे और बच्चों को उदाहरण दे, अपना समय उनको दे, अपना समय प्यारे भाइयों और बहनों बच्चों को और पत्नी को दे। लेकिन आज की दुनिया में प्रेम की परिभाषा बदल चुकी है और यह प्रेम शरीर के आकर्षण तक सीमित हो रह गया है। इसलिए नौजवान बेटे और बेटियां अपने शरीर को अदूषित किए हुए हैं, क्योंकि वो प्रेम वासना में तब्दील हो गया है। तकनीक ने जहां पर बहुत ज़्यादा तरक्की की है, तो वहीं पर इंसान प्यारे भाइयों और बहनों उसमें खो सा गया है, जिम्मेदारियों से उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो ये शरीर की वासनाओं की दृष्टि तक सीमित रह गया है प्रेम प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए माता पिता जब आप परिवार में हैं, जब आपके बच्चे हैं, तो विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 से 7 में लिखा है, जो शिक्षा मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ, घर में बैठते, राह चलते, शाम को लेटते, सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। कभी किसी ने ऐसा किया? अगर किया है तो प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराइएगा, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 से 7, जो शिक्षा मैं आज तुम्हें दे रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ, घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते
या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। हालेलुया, हालेलुया। तो बच्चों को शिक्षा देना है, चर्चा करना है, वचन की चर्चा करना है, प्रभु के ज्ञान की चर्चा उनके साथ करनी है। और इसी के साथ बाइबल कहती है अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना है। आप जान लीजिए, अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 6 में लिखा है, युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो। युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वह बुढ़ापे में उससे कभी नहीं भटकेगा। वह बुढ़ापे में उससे कभी नहीं भटकेगा। इसलिए वो नौजवान बेटे बेटियां जो भविष्य में शादी करेंगे, न विवाहित होंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले पहल आप अपनी उस संतान को जिसके लिए आप प्लान करते हैं कि उसे दुनिया में लाया जाए, समर्पित करना। और जब वो इस दुनिया में आए तो उसे बचपन से सन्मार्ग की शिक्षा देना, विश्वास की शिक्षा देना, सदाचरण की शिक्षा देना, आदर सम्मान करने की शिक्षा उसे देना। प्यारे भाई और बहनों, और बाइबल कहती वो कभी भी बुढ़ापे में उस शिक्षा से नहीं भटकेगा। दूसरा वचन यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 19 का दूसरा भाग। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 19 का दूसरा भाग, पिता अपने पुत्रों को सत्य प्रतिज्ञता का ज्ञान कराएं। पिता अपने पुत्रों को सत्य प्रतिज्ञता का ज्ञान कराएं। शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 19, उठो रात को चिल्लाओ, पहले पहर अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों के प्राण रक्षा के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। वे गलियों की नुक्कड़ में भूख के कारण बेहोश पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं। ये प्रभु का आदेश है। माता पिता उन बच्चों के लिए जो भटक गए हैं, एडिक्शन में चले गए हैं, दूर चले गए हैं, अन्यत्र गलत संबंधों में उड़ाऊ पुत्र के जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मारे मारे फिरते हैं, अन्यत्र गंदी दोस्ती या गंदे लोगों के साथ हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करना। तीसरा वचन जो ट्रेनिंग के विषय में प्रभु कहता है, बच्चों को अच्छी चीजें उपलब्ध कराएं। इसके विषय में भी वचन है। माता पिता बच्चों के लिए अच्छी चीजें उपलब्ध कराएं। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए अध्याय 12 पद संख्या 14 में लिखता है। संत पौलुस कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 में लिखता है कि माता पिता बच्चों के लिए अच्छी चीजों की व्यवस्था करें, अच्छी चीजों की व्यवस्था करें। इसी के साथ साथ बच्चों को ईमानदारी, वफादारी, सौम्यता, प्रज्ञा, अनुशासन, कठिन परिश्रम करना सिखाइए, कठिन परिश्रम करना सिखाइए। आप जो कम से कम सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर आधी उम्र पार कर चुके हैं, आपने किस तरीके से मेहनत किया, आपने कैसे पढ़ा, आपने किन परिस्थितियों से अपना जीवन व्यतीत किया, आपने केरोसिन ऑयल की डिबिया में पढ़कर भी उन दिनों में अव्वल ठहरे और आपने अपने सेंटर टॉप किए, आप अपने सब्जेक्ट में अव्वल ठहरे। आज के बच्चे सुविधाएं होने के बावजूद फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, जीवन में उद्देश्य नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मन बड़ा कुंठित है, पढ़ नहीं पाते हैं। आप उन्हें सिखाइए, उनकी सहायता कीजिए। इतना ही नहीं, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4 बाइबल कहती बच्चों पर नियंत्रण रखिए, बच्चों पर नियंत्रण रखिए। ये ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर की शिक्षा है, पवित्र बाइबल की शिक्षा है। तीतुस के पत्र में, तीतुस के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 6 में लिखा है, आप बच्चों को प्यार करें, सबके लिए शिक्षा है, वृद्ध से लेकर तरुण स्त्रियों तक की शिक्षा है। और जब ये बच्चे बड़े हो जाएं तो इन बच्चों को प्यारे भाइयों और बहनों उनकी परवरिश करके जब ये विवाह के लायक हो जाएं तो उन्हें एक समझदार युवक और युवती को सौंप दें। बच्चों को सुधारने के विषय में बाइबल कहती है, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स अध्याय 13 पद संख्या 24, जो छड़ी नहीं लगाता वह युवक का शत्रु है, जो छड़ी नहीं लगाता वो अपने पुत्र का शत्रु है, और जो पुत्र को प्यार करता है वो उसे दंड देने से नहीं हिचकता है, वो उसे दंड देने से नहीं हिचकता है। अध्याय 19
सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18, अपने पुत्र को दंड दो, इससे उसका कल्याण हो, उसकी मृत्यु के कारण मत बनो, उसकी मृत्यु के कारण मत बनो। जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों को आत्मसात करना, ये वचन आपको आशीर्वाद और उन्नति प्रदान करेंगे। कुछ अंतिम क्षणों में मैं मुख्य बातें कहना चाहता हूं कि परिवार में माता पिता या पति पत्नी का जो रिश्ता है, उनका जो विवाह संस्कार है, ये प्यारे भाइयों और बहनों एक इंटीमेट यूनियन है। आपका विवाह अंतरंग मिलन है। आपका विवाह का जो रिश्ता है एक इंटीमेट यूनियन है, इक्वल पार्टनरशिप है उसमें, इक्वल पार्टनरशिप, बराबर की साझेदारी। तेरा मेरा नहीं, तेरी नौकरी मेरी नौकरी नहीं, तेरा पैसा मेरा पैसा नहीं, तुम लोन भरोगे मैं नहीं भरूंगा, ऐसा नहीं, तेरा बच्चा मेरा बच्चा नहीं। अगर ऐसा है इंटीमेट यूनियन नहीं, इंटीमेट यूनियन वहां आई नहीं, वहां केवल टाइम पास करने के लिए वो रिश्ता बना लिया गया। तो इस संस्कार का जो अर्थ है वो है इंटीमेट यूनियन, इक्वल पार्टनरशिप, इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स, और इसी के साथ इक्वल ऑब्लिगेशन अर्थात बराबर की जिम्मेदारी, और अपने बच्चों एवं अपने इन लॉज के साथ आप एक दूसरे को प्यार करें और आदर करें। आज के बाद तेरे माता पिता नहीं, मेरे माता पिता नहीं, आदर सम्मान, आदर सम्मान, बुजुर्गों का आदर करना। इसलिए मैंने कई मर्तबा कहा आपके घर में झगड़े नहीं होंगे अगर आप पत्नी को पत्नी की जगह पर उसका सम्मान, उसका आदर उसको उस जगह पर देंगे, और अपनी माँ को आप माता का सम्मान देंगे, उसका आदर करेंगे, उसको अपनी जगह पर रखेंगे, अपनी बहन को आप बहन की जगह पर रखेंगे, उसे उतना आदर सम्मान देंगे, तो झगड़े कहीं भी नहीं होंगे। इसलिए दखल अंदाजी नहीं करना, दखल अंदाजी नहीं करना। मम्मी को भी सोचना चाहिए, सास को भी सोचना चाहिए कि मैंने बेटे का परवरिश किया है, अब प्रभु ने उसे एक पार्टनर दे दिया है, उसके साथ उसे रहना है, क्योंकि आप भी कभी बहू थी, आप भी किसी पति के साथ रही थी, आप भी किसी के साथ जीवन बिताया, आपने भी उसको प्यार किया। इसलिए अपने बेटे को प्यारे भाइयों और बहनों ज़्यादा पत्नी से अलग करने की कोशिश नहीं करना, उसका दिमाग कंटेमिनेट नहीं करना, उसके दिमाग को भरना नहीं, ताकि रिश्ता ना टूटे। और इसी संदर्भ में मैंने बहुत बार कहा कि आपकी लड़ाई सिर्फ शब्दों की हो, आपका मन मुटाव सिर्फ शब्दों का हो, विचारों का नहीं, रिश्तों का नहीं। कोई छोटी सी बात हो गई, रिश्ता खत्म, मैं घर जा रही हूं, मैं घर जा रहा हूं, माता से मिलने जा रहा हूं, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अरे बात छोटी सी है, सॉरी बोल के खत्म करिए। रिश्तों तक बात क्यों आने देते हैं उसे? आपके साथ क्या हुआ है बाजू वाले को पता नहीं लगना चाहिए कि आपके घर में हुआ क्या है, ताकि आपका मजाक ना उड़ाए, अपनी पत्नी की बदनामी ना करें, पति की बदनामी ना करें, बल्कि प्रभु से प्रार्थना करें प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए मैंने कई बार मजाकिया अंदाज में कहा, छोटे मोटे मन मुटाव होना अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लड़ने का मन कर रहा, जाइए कमरा बंद कीजिए, खूब लात घूंसा करिए, लड़के आइए और जो करना है वो करके आइए, मुंह मा धो के बाहर आ जाइए। बच्चों को भी पता न लगे, बड़ों को भी पता न लगे कि हुआ क्या है। हाँ, बस हंसते हंसते खेलते खेलते बाहर, अपना गुस्सा अंदर ही निकाल के आइए, बाहर मत निकालिए, बच्चों के सामने नहीं। याद रखिए, बच्चे, आजकल के बच्चे अपनी माता को पिटते हुए नहीं देख सकते, वो अपने माँ बाप पर हाथ उठा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत एडवांस हो चुके हैं। आज का बच्चा प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके जीवन में भी होगा। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। यदि आप प्रेम करेंगे तो आपको प्रेम मिलेगा। तो मैंने कहा ये जो सिद्धांत हैं वैवाहिक जीवन के, मैंने कहा इंटीमेट यूनियन, इक्वल पार्टनरशिप, इक्वल राइट्स, इक्वल ऑब्लिगेशन, और अपने पूरे परिवार के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। इसी के साथ 4 स्तंभ जो आपके परिवार को और आपके रिश्ते को जोड़े रखते हैं, वो है विश्वास, भरोसा, प्रेम और त्याग। विश्वास चला गया तो सब कुछ चला जाता है। डाउट आ गया एक बार तो प्यारे भाइयों और बहनों, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो पति पत्नी का जो रिश्ता है वो जानते हैं कैसा होना चाहिए, वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, जल और मछली का जैसा होना चाहिए कि मछली जल से बाहर निकलेगी तो मर जाएगी, पति से अलग रहेगी तो
मर जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए मछुआरे और मछली का, जब मर्जी पकड़ी भून के खा ली, चलो आज मछली खाएंगे, या हो गया, टेस्ट आ गया, पेट भर गया। नो, पति पत्नी का रिश्ता जल और मछली के जैसे कि दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं प्यारे भाइयों और बहनों। ऐसा नहीं कि मछुआरा अपनी मर्जी के अनुसार जब मर्जी उसे पकड़े और अपने इस्तेमाल के लिए, चाहे उसका पैसा हो, फिनेंस हो, चीज़ें हो, जो कुछ भी हो, उसका इस्तेमाल करे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आपके परिवारों का नवीनीकरण होना आवश्यक है। कुछ एक कारण जिससे परिवार टूटते हैं, बच्चे टूटते हैं, बच्चे भटक जाते हैं, वो ये है शक, मोबाइल, पोर्नोग्राफी, नफरत, ईर्ष्या, मान सम्मान नहीं देना, तीसरे व्यक्ति का घर में प्रवेश, चाहे वो औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे देवर हो, चाहे जेठानी हो, चाहे ननंद हो, अगर इनका ज़रूरत से ज़्यादा किसी के परिवार में या रिश्ते में इनका प्रवेश होगा, एंट्री होगी, तो समझ लेना कि उस रिश्ते को खतरा बना रहेगा। कब वो रिश्ता टूट जाएगा किसी को नहीं मालूम। गैर जिम्मेदार पति होना, गैर जिम्मेदार पत्नी बनना, गैर जिम्मेदार माता पिता होना, इससे परिवार टूटता है। घर में इन लॉस का ज़्यादा दखल अंदाजी होना परिवार को तोड़ता है। प्रार्थना का घर में नहीं होना परिवार को तोड़ता है। धार्मिक शिक्षा का नहीं होना, अच्छे संस्कारों की कमी, क्षमा नहीं कर पाना, नशे का अत्यधिक सेवन परिवार को तोड़ देता है। फाइनेंशियल समस्याएं बढ़ा देता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो परिवार आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है। योशुआ के जैसे कहना, आज से मैं और मेरा परिवार प्रभु की हुजूरी में रहेंगे, आज से मैं और मेरा परिवार प्रार्थना करेंगे। अय्यूब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। अय्यूब धर्मी व्यक्ति था, उसके पुत्र थे, पुत्रियां थे, रोज शाम को क्या करने के लिए भोज में जाया करते थे, मदिरा पीते थे। जब वो लौट के आते थे तो अय्यूब उनके ऊपर जल छिड़क कर शुद्धिकरण करता था। भोर में उठ के उनके लिए यज्ञ चढ़ाया करता था, यज्ञ चढ़ाया करता था, प्रार्थना करता था, हे प्रभु इन्हें माफ कर। रात में खाए पिए में इनसे कोई गलती हो गई, अश्लीलता हो गई, तो प्रभु इन्हें माफ कर। मरियम यीशु के चरणों में बैठकर वचन को सुनती थी। और इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 16 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, लीडिया नामक स्त्री ने अपने सब परिवार लोगों के साथ ईश्वर को ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया और उनका मन परिवर्तन हो गया। इसलिए अपने परिवार को क्षमा का केंद्र बनाइए, प्यार का केंद्र बनाइए, एक दूसरे को समझने का केंद्र बनाइए, एक दूसरे को स्वीकार करने का केंद्र बनाइए, एक दूसरे के साथ एकता में रहने के लिए आप तत्पर रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। आमीन। कुछ क्षण के लिए मौन हो जाएंगे हम लोग। प्रभु ने ये शिक्षा दी है अपने दास के माध्यम से कि आपके परिवारों को किस तरीके से ईश्वर का केंद्र बनाया जा सकता है। आप अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देना, ईश्वर के वचन के अनुसार जीना, प्रार्थना के द्वारा अपने परिवार को पवित्र करना, उपवास के द्वारा यीशु के लिए गवाही देना, और ये गवाही मेमने के रक्त द्वारा हम विजयी हुए हैं वो साक्ष्य देना, हर क्षण धन्यवादित रहना, पवित्रता में रहकर आत्मिक युद्ध लड़ना, पवित्रता में रहकर आत्मिक युद्ध लड़ना और ईश्वर के अधीन रहना। खड़े हो जाएंगे। इस मेरे घर को स्वर्ग बना दे, मैं कुछ और ना मांगू। किताब कॉपी नीचे रख दीजिए, बाइबल नीचे रख दीजिए, दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ा के भाई के साथ इस गीत में शामिल हो जाना, प्रार्थना करना। ये गीत आपकी प्रार्थना है प्यारे भाइयों और बहनों, ये गीत आपकी प्रार्थना है। जैसे जैसे भाई गाते हैं, एक एक वचन आपके हृदय से निकले। आप जो चाहते हैं कि प्रभु मेरे घर को स्वर्ग बना, वो प्रार्थना प्रभु इस वक्त सुन लेगा। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। सभी लोग बोलो, मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर
घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मैं तो आया शरण में तेरी। मैं तो आया शरण में तेरी। सभी लोग कहना, मैं तो आया Yes, Lord. शरण में तेरी। मैं तो आया शरण में तेरी। मेरे घर पे कृपा हो तेरी। मेरे घर पे कृपा हो तेरी। परिवार को एक बना दे, कुछ और न मांगू। परिवार को एक बना दे, कुछ और ना मांगो। परिवार को एक बना दे, कुछ और न मांगू। परिवार को एक बना दे, कुछ और ना अपने हाथ मांगो। उठा के मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और ना मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और ना मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और ना मांगो। प्रार्थना करें, मेरे घर को स्वर्ग बना दे, दाहिना हाथ उठाकर, दाहिना हाथ उठाकर प्रभु की ओर दाहिना हाथ मेरे उठाकर घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। यस लॉर्ड, थैंक यू मेरे घर जीसस। को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न। स्तुति में जाएंगे। स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। यस लॉर्ड, कुछ और न मांगू। कुछ और न मांगो। कुछ और न मांगो। कुछ और न मांगो। मैं कुछ और न मांगो। कुछ और हालेलुया 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 गाओ हालेलुया। हालेलुया तालियां बजा के गाएं हालेलुया हालेलुया। ताली बजा के हालेलुया 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 यीशु तेरी महिमा हो हालेलुया हालेलुया दया के सागर महिमा हो हालेलुया
हालेलुया हालेलुया जीवन रोटी यीशु जी, हालेलुया हालेलुया अब्बा पिता तेरी महिमा हो, हालेलुया हालेलुया घर में मेरे करुणा कर, हालेलुया हालेलुया परिवार में मेरे दया तू कर, हालेलुया हालेलुया लहू से अपने धो दे प्रभु, हालेलुया हालेलुया मेरे घर में आ जा प्रभु, हालेलुया 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 हाले गाइए गाइए मुंह खोल के ताली बजाकर सभी लोग हालेलुया 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 स्तुति हालेलुया 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 मेरे घर को स्वर्ग बना दे कुछ और ना मांगू मेरे घर को स्वर्ग बना दे कुछ और न मांगू मेरे घर को स्वर्ग बना दे कुछ और ना मांगू मेरे घर को स्वर्ग बना दे कुछ और न मांगू गुनाहगार को भक्त बना दे कुछ और ना मांगू गुनहगार को भक्त बना दे कुछ और न मांगू मेरे घर को स्वर्ग बना दे कुछ और ना मांगू मेरे घर को स्वर्ग बना दे कुछ और न मांगू। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे वचन को दोहराना, प्रार्थना करना, अपने परिवार को समर्पित करना। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को, मैं अपने परिवार को, माता पिता को, माता पिता को, बच्चों को और हम पति पत्नी को और हम पति पत्नी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम आपसे वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, हम ईमानदार रहेंगे, हम ईमानदार रहेंगे, प्रार्थना में पूरे रहेंगे, प्रार्थना में पूरे रहेंगे, दशमांश में पूरे रहेंगे, दशमांश में पूरे रहेंगे, हम प्रायश्चित करते रहेंगे, हम प्रायश्चित करते रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे जीवन पर, दुरात्मा शक्तियों का कोई अधिकार नहीं है। हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को आपके चरणों में सौंप देता हूँ। मुझे आशीष दीजिए, जिससे कि मैं तेरी शांति का प्रचारक बन सकूं, जहाँ घृणा है प्रेम भर सकूं, जहाँ अविश्वास है विश्वास जगा सकूं, जहाँ निराशा है आशा का संचार कर सकूं, जहाँ अंधकार है उजाला ला सकूं, जहाँ उदासी है आनंद फैला सकूं, हे मेरे परम पिता, मुझे ऐसी कृपा दीजिए कि मैं सांत्वना पाने की बजाय दूसरों को सांत्वना दे सकूं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे आशीष दीजिए। मुझे आशीष मैं दीजिए। प्रेम पाने की बजाय मैं प्रेम पाने की बजाय दूसरों को प्रेम कर सकूं। दूसरों को प्रेम कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मैं प्रार्थना करता हूँ कुंवारी मरियम की मध्यस्थता से, कुंवारी मरियम की मध्यस्थता से, स्वर्गदूत मिखाइल की मध्यस्थता से, स्वर्गदूत मिखाइल की मध्यस्थता सब से, दूतों और संतों की मध्यस्थता से सदूतों और संतों की मध्यस्थता मध्यस्थता से करते हुए मध्यस्थता करते हुए शैतानी ताकतों पर शैतानी ताकतों अधिकार लेता हूँ, पर अधिकार लेता हूँ, बुराई पर अधिकार लेता बुराई हूँ, पर अधिकार लेता हूँ, अपने परिवार से अपने परिवार से हर बुराई को हर बुराई को दूर करने का दूर करने का तेरे पवित्र सामर्थी नाम से तेरे पवित्र सामर्थी नाम आदेश देता से हूँ। आदेश देता हूँ। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हल्लेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके नाम पर मैं आपके नाम पर अपने माता पिता को, अपने माता पिता अपने को, बच्चों को, अपने बच्चों सगे को, संबंधियों को सगे संबंधियों माफ को कर देता हूँ, माफ कर देता हूँ, माफ कर देता हूँ, माफ कर देता हूँ, माफ कर देता हूँ। माफ कर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप मेरे भले चरवाहे हैं, आप मेरे भले चरवाहे हैं। मेरे परिवार का मुखिया बनकर मेरे परिवार का मुखिया बनकर मेरे परिवार को मेरे परिवार को संचालित कीजिए। संचालित कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को जोड़े। यह पवित्र समय है, अपनी एक एक मन्नत जो आपके परिवार के विषय में आप लेकर आए हैं, यह पवित्र समय है समर्पित करना। यह पवित्र समय है समर्पित करना। मैं यीशु के नाम पर आपकी जिंदगी से, आपके परिवार से हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्मा को, तंत्र मंत्र जादू टोना, अविश्वास की गंदी दुष्ट आत्मा, आत्मा मारू पाप और हर प्रकार का पाप जो आपने कर्म से, वचन से, मुख से कमाया है, आपको डिस्कनेक्ट करता। आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। उस बच्चे को प्रभु के सामने लाएं जो कठोर है, नशे में है। याद करिए, भीड़ में एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूखा हुआ था। यीशु ने उसे देखा और कहा, बीच में आकर खड़े हो जाओ और अपना हाथ बढ़ाओ। उसने हाथ बढ़ाया और वो हाथ अच्छा हो गया। हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हों जो सूखी हुई हैं। विचार सूखा है, आध्यात्मिक जीवन सूखा है, विश्वास में सूखापन है, नीरसता है, प्रार्थना में नीरसता है। हो सकता है बच्चे आपका कहना नहीं मानते, नीरसता है उसकी जिंदगी में। समर्पित करना, उनको आगे बढ़ाना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, यीशु आपको प्यार करता है, वो आपको चंगा करना चाहता है। उसने आपको छुआ है और स्पर्श किया है, वचन से आपको शिक्षा दी है। इस वचन में आप लोग बने रहना और अनुग्रह प्राप्त करना। बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। सभी लोग घुटना टेकें। इस महान संस्कार को हम दंडवत बारंबार करते हैं। ये हमारी जीवन का, प्यारे भाइयों और बहनों, केंद्र है। इसके बिना हम अधूरे हैं। वो आदर, महिमा और सम्मान प्रभु को बारंबार मिलती रहे। संस्कार को बीती
सर झुकाएं। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा